नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो और जो है अच्छी तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गला जब मेरा खिसखिस जाए आपका भी हो सकता है, क्योंकि ये सर्द गर्म वाला मौसम ना, रात में थोड़ा सा ठंडक होती है और दिन भर पूरी गर्मी होती है। और रात में ओस जो पड़ता है इसको तो जरूर बचाइएगा, इसी ओस की वजह से ही जो है थोड़ा सा गले में है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश व्यापार कर के कुल कितने जोन हैं? तो किसके बारे में बात चल रही है? ये उत्तर प्रदेश के व्यापार कर के बारे में बात चल रही है। तो इसके कुल कितने जोन हैं? तो ये कुल 14 जोन हैं। किसके? उत्तर प्रदेश के व्यापार कर के बारे में बात चल रही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए हम विचार करते हैं किस पे? ये विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के जो है संदर्भ में। इसमें पहला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के विवाह पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 1997 से चल रही है। और दूसरी बात है, इस योजना के तहत दिव्यांग जनों को विवाह करने पर प्रोत्साहन के रूप में पुरस्कृत या पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे में दोनों बातें सही कही गई हैं, तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन हम बार बार बताते हैं कि इसका परिपेक्ष केवल इसका जो है संदर्भ क्या होता है बताने का, कि इसके बारे में जैसे विवाह प्रोत्साहन योजना है तो इसके बारे में आपको कुछ जानकारी अच्छे से मिले और ये चीजें पूछी जाती हैं पॉइंट करके, तो आपको ये पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलवान घाटी के बलिदानों के लिए स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये गलवान घाटी में कुछ बलिदान हुए थे, अपने जवानों ने कुछ आहुति दी थी, इनकी जाने गई थी। तो ये जो है इसमें किस स्थान पर जो है ये किया गया? तो ये प्रयागराज में इनके लिए एक स्मारक का निर्माण किया गया। तो ये याद रखेंगे, प्रयागराज में किससे संबंधित है? गलवान घाटी के बलिदानों के लिए। ठीक, अब जो है प्रयागराज की बात कर लेते हैं। तो यहां पर जो है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया। किसके लिए? तो ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया। अब लखीमपुर की बात कर लेते हैं। तो लखीमपुर जो है अपने उत्तर प्रदेश का ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी है। और जो है यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है, कौन सा? तो ये है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो इसे याद रखिएगा, दूध और खीर से लिंक करके याद रखेंगे। और जो है लखीमपुर खीरी जिले में थारू जनजाति से संबंधित, किससे संबंधित? थारू जनजाति से संबंधित एक जो है विश्वविद्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया? थारू जनजाति से संबंधित एक विश्वविद्यालय बनाया गया। कहां पर? ये लखीमपुर खीरी में। तो ये जो है ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद है और जो है थारू जनजाति से संबंधित एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। और लखीमपुर खीरी जो है अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो ये अपनी सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ साझा करता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। और अब सीतापुर की बात कर लेते हैं। तो सीतापुर जो है ये सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, यानी कि सर्वाधिक एससी पॉपुलेशन कहां पर है? तो ये सीतापुर जिले में है। और यहीं पर एक प्रसिद्ध धाम है, कौन सा? तो ये है नैमिषारण्य धाम। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसाद योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो किस पे विचार करना है? ये प्रसाद योजना के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। पहली बात क्या है? उत्तर प्रदेश के मथुरा और वाराणसी इस योजना के अंतर्गत है। दूसरी बात है, प्रसाद को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन के लिए नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। तो इसमें जो है ये दोनों बातें जो कही गई हैं किसके बारे में? ये प्रसाद योजना के बारे में। तो दोनों बातें सही हैं। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए व बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अटल भोजनालय की शुरुआत प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो ये किसके संबंधित है? तो ये अटल भोजनालय की बात की जा रही है। कहां पर शुरू किया गया, किस शहर में? तो ये जो है साथियों लखनऊ जिले में ये शुरू किया गया, यानी कि राजधानी में अटल भोजनालय की शुरुआत की गई। अब जो है कुशीनगर की बात कर लेते हैं। तो कुशीनगर में एक ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसके लिए? ट्रांसजेंडरों के लिए एक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और यहीं पर कुशीनगर, जैसा कि जानते हैं आप लोग, किस रूप में जानते हैं? ये महात्मा गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए यहां पर जो है गौतम बुद्ध के नाम से एक गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। किसके लिए? महात्मा गौतम बुद्ध से संबंधित गौतम बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? तो ये कुशीनगर की बात चल रही है। और यहीं पर एक महोत्सव मनाया गया साथियों। कौन सा महोत्सव? तो ये केला महोत्सव मनाया गया। कुशीनगर में एक महोत्सव मनाया गया, केला महोत्सव। और कुशीनगर का ओडीओपी क्या है? तो यहाँ का ओडीओपी है केला उत्पाद, यानी कि केला से संबंधित जो भी उत्पाद बनते हैं ये कुशीनगर का ओडीओपी है। और जो है कुशीनगर अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो कुशीनगर अपनी सीमा बिहार के साथ साझा करता है। किसके साथ? तो बिहार राज्य के साथ कुशीनगर अपनी सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो किसके बारे में है? ये तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में। ये किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये साल 1986 में शुरू किया गया। कौन सा? तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। थोड़े से गले की वजह से कुछ चीजें आज आपको कम बताई जा सकती हैं, क्योंकि ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा ही डिस्टर्ब करेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह योजना 1 जून 2020 को स्ट्रीट वेंडरों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिस पर कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। योजना का नाम? तो इसके बारे में थोड़ा सा ये डिटेल से दिया है। ये किस योजना को परिभाषित कर रहा है? तो ये जो है पीएम स्वनिधि योजना को ये परिभाषित कर रहा है। ये बातें किसके बारे में बोली गई हैं? तो ये पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बोली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखना है कौन सा कथन सही है। तो ये जो है पहला है, भूलेख वेब पोर्टल उत्तर प्रदेश के भूमि अभिलेखों को इस प्रकार कंप्यूटरीकृत करने के लिए बनाया गया है कि भूमि अभिलेखों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सुव्यवस्थित किया जा सके। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी महिला सदस्यों के नाम पर संयुक्त नाम पर मकानों की सम्मान राशि प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है। और तीसरी बात है, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लखनऊ के निशातगंज स्थित छात्रावास में ब्रेल प्रेस की स्थापना की गई है। तो ये जो बातें हैं कुछ योजनाओं के बारे में, ये बातें सारी की सारी सही हैं। तो ये डी वाला सही हो जाएगा।
प्रयुक्त, ये सभी बातें सही लिखी गई हैं। और ये पूछे जाते हैं, हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये पूछे जाते हैं, ये बिंदुवत पूछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, कौन से योजना में क्या किया जाता है और किसका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के प्राप्तकर्ता अनीस अस्फाक का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो ये साहित्य अकादमी प्राप्तकर्ता कौन है? अनीस अस्फाक, इनको 2022 में मिला था। और जो है इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है साथियों लखनऊ से, यानी कि राजधानी से है। अब जो है कानपुर से संबंधित एक महिला थी चर्चा में, इनका भी जिक्र कर लेते हैं। तो इनका नाम क्या था साथियों? तो इनका नाम था प्रियंका शर्मा। और इनके बारे में क्या चीज याद रखेंगे आप? तो ये जो है अपने उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला रोडवेज ड्राइवर हैं। क्या है? ये अपने उत्तर प्रदेश की रोडवेज ड्राइवर बनने वाली पहली महिला है। कौन? प्रियंका शर्मा। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। और अगर हम शामली की बात कर लेते हैं तो शामली जो है ये अपने उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद है। कौन सा जनपद है ये? सबसे पश्चिमी जनपद है। और इसे जो है एनसीआर में भी शामिल किया गया, और ये एनसीआर में शामिल किया जाने वाला 8वां जनपद है। इस प्रकार का 8वां जनपद है, याद रखेंगे। और जो है मैनपुरी की बात कर लेते हैं तो मैनपुरी में एक पक्षी विहार है। कौन सा पक्षी विहार है? तो ये समान या समन पक्षी विहार, समान या समन पक्षी विहार। और जो है मैनपुरी से एक जो है संबंधित है, कौन? तो इनका नाम है गीतांजलि श्री, और इनकी एक रचना है रेत समाधि। कौन सी रचना है? रेत समाधि। तो इन्हें पुरस्कृत किया गया था। तो इनका नाम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। गीतांजलि श्री का संबंध कहां से है? मैनपुरी से है। और ये जो है इनकी रचना क्या है? रेत समाधि, और ये मैनपुरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है? तो ये पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये जो है साथियों वाराणसी में जो है बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे ये पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र है। कहां का? पूर्वांचल का। तो इसे जरूर याद रखेंगे। अब जो है गाजीपुर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो गाजीपुर किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर अफीम की फैक्ट्री है। क्या है? अफीम की फैक्ट्री। अफीम का उत्पादन कहां पर किया जाता है? तो बाराबंकी में किया जाता है। और अफीम की फैक्ट्री जो है इकाई इसकी कहां पर है? तो ये गाजीपुर में है। और गाजीपुर को एक परिप्रेक्ष्य में और जानते हैं। किस परिप्रेक्ष्य में? तो इसे जो है गाजीपुर को काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है। क्या बोला जाता है? काशी की बहन। और जो है गाजीपुर को काशी की बहन की संज्ञा दी जाती है। और यहीं पर एक कब्र है, ये पूछा जाता है। तो किसकी कब्र है? तो ये कार्नवालिस की कब्र है। किसकी कब्र? कार्नवालिस की कब्र। ये भी कई बार पूछा गया है। और जो है अब देवरिया की बात कर लेते हैं। तो देवरिया का एक स्थान है प्रतापपुर। कौन सा स्थान है? प्रतापपुर। तो यहां से खास बात क्या है कि साल 1903 में जो है यहाँ पर एशिया की पहली चीनी मिल स्थापित की गई। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि एशिया की पहली जो है चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो ये प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई। और कब स्थापित की गई ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये साल 1903 में स्थापित की गई। और देवरिया से एक खास बात और ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? ये जो है पहली बोलती फिल्म थी, जो पहली बोलती हुई फिल्म, बोलती फिल्म, इसका नाम क्या था? इसका नाम था आलम आरा। आलम आरा। तो इसके जो निर्देशक थे, इसके
ये पहली बोलती फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर। तो इनका नाम क्या था साथियों? इनका नाम था बीपी मिश्र। क्या नाम था इनका? बीपी मिश्र। तो ये जो है महाशय, ये कहां से संबंधित है? ये देवरिया जिले से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन संबंधित तो ये बीपी मिश्र जी हैं। ये किसी तरीके से, या पहली बोलती फिल्म के निर्देशक कौन थे, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है देवरिया से। और पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण प्राप्त करने के लिए चुना गया है? तो किसके लिए ये लेपर्ड कैट के संरक्षण को, लेपर्ड कैट को संरक्षण देने के लिए कौन सा टाइगर रिजर्व चुना गया है? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व चुना गया है। और ये कहां पर स्थित है? तो अभी जो है ऊपर क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। और जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व की खास बात है, ये जो है यूपी का किस प्रकार का है? ये चौथा है, चौथा टाइगर रिजर्व। और अपने इंडिया का यानी कि भारत का ये 53वां टाइगर रिजर्व है, 53वां। और जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व। और रानीपुर टाइगर रिजर्व है कहां? तो ये है साथियों चित्रकूट में। अब जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। तो इसे टाइगर की संख्या 2 गुनी करने के लिए इसे पुरस्कार दिया गया है, यानी कि T×2 पुरस्कार दिया गया है। किसे? ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व को। और जो है TX2 अवार्ड एक और टाइगर रिजर्व को दिया गया है, तो ये है सत्यमंगलम, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये कहां का टाइगर रिजर्व है? तो ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और एक टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड दिया गया है, वो कौन सा है? तो ये है वर्दिया, वर्दिया। और ये कहां पर है? तो ये है नेपाल में। तो ये जो है तीन जो है, इन्हें टाइगरों की संख्या यानी कि चीतों की संख्या जो है 2 गुनी करने के लिए, बाघों की संख्या 2 गुनी करने के लिए इन्हें TX2 अवार्ड दिया गया है। और ये जरूरी क्वेश्चन है, याद रखेंगे TX2 अवार्ड वाला। और ये लेपर्ड कैट के लिए ये कौन सा है? तो ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसे भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं? तो ये सोलर ट्री लगाया जा रहा है कहां पर और किसके द्वारा? ये विभाग भी महत्वपूर्ण है, जलकल विभाग द्वारा। तो ये जो है वाराणसी में जलकल विभाग द्वारा सोलर ट्री लगाए जा रहे हैं। तो सोलर ट्री का मतलब क्या है कि ये पैनल होंगे और जो है ये ऐसे वृक्ष के तरीके से इसे कर दिया जाएगा कि लगेगा ये वृक्ष है और ये पैनल लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को देश की पहली वाटर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो पहली वाटर स्मार्ट सिटी के रूप में कौन सा? तो ये देश की पहली है, तो महत्वपूर्ण है। और कहां पर? तो ये वाराणसी में। तो इसे तो जरूर याद रखेंगे, जब भी देश का पहला और राज्य का पहला आ जाए कोई चीज तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और वाराणसी से जितने क्वेश्चन बनते हैं इसे तो जरूर रट डालिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र लगता है और यहाँ पर योजनाएं, कार्य योजना, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इनोग्रेट होती रहती हैं। आगे है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान कितने नगर निकाय में शुरू किया गया? तो ये कौन सा है? तो ये 100 दिवसीय यूपी ग्लोबल सिटी अभियान, ये जो है 762 जो है निकाय में, नगर निकाय में ये शुरू किया गया। तो संख्या कितनी है? 762, 762। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित रेलवे के किस खंड को सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड घोषित किया गया है? तो ये ब्लॉक सिग्नलिंग पॉइंट यहाँ पर इसे ध्यान रखेंगे, किसके लिए घोषित किया गया है? तो ब्लॉक सिग्नलिंग पॉइंट के लिए। तो ये कौन सा जो है इस रेलवे खंड को? तो ये गाजियाबाद रेलवे खंड को घोषित किया गया है। अब गाजियाबाद की बात अगर कर लेते हैं तो ये जो है
सबसे पहले इससे एक क्वेश्चन याद रखेंगे, कौन सा? ये सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है अपने उत्तर प्रदेश का, कौन सा? गाजियाबाद। और गाजियाबाद को एक रूप में और जानते हैं, किस रूप में? तो ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला जिला है। और ये ग्रीन बॉन्ड किससे संबंधित है? तो ये जो है जल संरक्षण से संबंधित है। किस चीज से? ये जल संरक्षण से संबंधित है। और जो है गाजियाबाद में भी जो है यहाँ पर एक थैला बैंक भी स्थापित किया गया। प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए एक थैला बैंक यहाँ पर स्थापित किया गया। कहां पर? ये गाजियाबाद की बात चल रही है। अब रायबरेली की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, स्टेडियम बनाया जा रहा है। एक हॉकी खिलाड़ी है, रानी रामपाल के नाम से ये हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और जो है यहाँ पर रेल का कोच फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थापित है। कहां पर? रायबरेली में। इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में साबरमती के तर्ज पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है? तो किसके तर्ज पर? ये साबरमती के तर्ज पर ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये अयोध्या में कराया जा रहा है। कहां पर? अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्म स्थली है। तो इसे भी अब इतना ज्यादा डेवलप कर दिया जा रहा है कि कुछ दिनों में, अगर आप अयोध्या हाल ही में नहीं गए होंगे तो अगर साल 6 महीने बाद जाएंगे तो आप सोचेंगे कि यही अयोध्या है। बहुत तेजी से यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। अब अयोध्या की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ओडीओपी देखते हैं। तो ओडीओपी क्या है? ये है गुड़। अयोध्या का ओडीओपी क्या है? गुड़ है। और यहाँ से हाल ही में एक पर्वत चर्चा में था। कौन सा पर्वत था? तो ये मणि पर्वत चर्चा में था। और ये इसको थोड़ा सा रिजोविनेट किया जा रहा है, यानी कि इसका नवीनीकरण किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा चर्चा में था, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि मणि पर्वत कहां पर है, तो ये अयोध्या में है। और अयोध्या में ही किसी के बहू और किसी के बेगम का मकबरा है। बहू बेगम का मकबरा कहां पर है? तो ये अयोध्या में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में निजी विद्यालय खोलने के लिए कितनी जमीन होना आवश्यक है? तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत कुछ बदलाव तो किए ही गए हैं, इसीलिए तो वो नया है। तो इसमें कुछ जो है लिमिटेशंस रखे गए हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके लिए, जैसे क्या होता है, कभी 2 कमरे लेके स्कूल खोल देते हैं। तो स्कूल खोलने के मतलब जो छात्र या छात्राएं या विद्यार्थी, बालक बालिकाएं जो भी पढ़ते हैं, उनके पूरे जो है दिनचर्या को ध्यान में रखा जाता है। जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी जितना पढ़ना जरूरी है। तो इसीलिए एक जो है पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया गया कि इतने एरिया में ही आप विद्यालय अब संचालित कर सकते हैं। कौन सा? ये निजी विद्यालय। तो ये कितने जो है, ये 3000 वर्ग मीटर में ये आप खोल सकते हैं। नहीं तो पहले तो होते थे और अभी भी होते, लेकिन अब इसके तहत जो है नहीं खोलने देंगे। ये सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिमालय पर पाया जाने वाला सफेद गिद्ध पाया गया? तो ये सफेद गिद्ध यानी कि वल्चर, तो ये कहां पर पाया जाता था? पहले हिमालय पर, लेकिन इस बार कहां पर पाया गया है? तो ये कानपुर में पाया गया है। तो ध्यान रखेंगे, ये तो कानपुर में सफेद गिद्ध पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये उत्तर प्रदेश के हैं, इनका नाम क्या है? दानिश खान। तो इंडिया ओपन शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो इसे याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने अति संवेदनशील जिलों में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित की गई? तो कौन सा क्लाइमेट, यानी कि ये मौसम से संबंधित है, स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित की जा रही है। कितनी? तो ये जो है 27 जिलों में। कितने जिलों में?
27 जिलों में ये अति संवेदनशील जो है क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे अधिक सोलर रेडिएशन पाया जाता है? तो ये किसके बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन किस जिले में पाया जा रहा है? तो ये जो है झांसी जिले में सबसे ज्यादा सोलर रेडिएशन पाया जा रहा है अपने उत्तर प्रदेश के झांसी में। अब झांसी की बात कर लेते हैं। तो झांसी जो है इसे क्या बोला जाता है? इसे यहाँ पर एक बिंदु है जहां पर पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो इसे इस रूप में याद रखेंगे। और जो है झांसी, यहाँ पर दो अनुसंधान है, कौन कौन से? एक तो चारा अनुसंधान संस्थान है और दूसरा कौन सा है? ये कृषि के लिए कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। और आगरा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आगरा में सबसे पहले जो है एक सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है अपने उत्तर प्रदेश में पहली बार। कौन सा सीवेज सिस्टम है? तो ये वैक्यूम पर आधारित है, यानी कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है? निर्वात। तो ये वैक्यूम पर आधारित सीवेज सिस्टम शुरू किया गया है आगरा में। अब जो है यहाँ पर कुछ मेले लगते हैं। कौन कौन से मेले लगते हैं? जैसे एक उत्सव होता है राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव, तो इसे थोड़ा ध्यान रखे, याद रखिएगा, क्योंकि ये राम लिखा है राम बारात और होता कहां पर है? आगरा में। तो जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत होने का चांस होता है जब आपको अच्छे से याद नहीं होता है। और यहाँ पर एक मेला और लगता है। कौन सा मेला लगता है? तो यहाँ पर एक मेला लगता है कैलाश मेला। और कैलाश मेला जो है ये किसको समर्पित है? तो भगवान शिव जी को ये समर्पित है। तो ये भी जो है, देखिए मेले जो होते हैं, मेले लगते हैं तो किसी ना किसी परिपेक्ष यानी किसी संदर्भ में लगते हैं, किसी मान्यता के अनुसार लगते हैं, तो उसका संदर्भ जानना जरूरी है। ये भी पूछा जाता है थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की लोकगीत टीम को 26वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2023 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये किस टीम को 26वें युवा उत्सव में 2023 में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ? किससे संबंधित है? ये लोकगीत टीम। तो ये महोबा के जो है टीम को प्राप्त हुआ। गले की वजह से थोड़ा सा आज क्लास छोटी करेंगे आपकी। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किन रेलवे मंडलों के स्टेशनों को शामिल किया गया? तो ये किसके अंतर्गत है? अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इसके तहत जो है कितने रेलवे मंडल, किन रेलवे मंडल स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो ये जो है प्रयागराज मंडल, झांसी मंडल और आगरा मंडल, ये तीनों मंडलों को शामिल किया गया किसके तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब जो है प्रयागराज स्टेशन से एक महत्वपूर्ण चीज याद रखेंगे, क्या? कि इसको जो है ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। ये ईट राइट स्टेशन का दर्जा पाने वाला अपने उत्तर प्रदेश का पहला जंक्शन है, यानी कि पहला रेलवे स्टेशन है प्रयागराज जंक्शन। और ये ईट राइट देता कौन है, यानी कि इसको प्रमाणित कौन करता है? तो ये जो है FSSAI द्वारा, यानी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है। किस आधार पर? तो जो स्टेशन पर खाद्य पदार्थ मिलते हैं खाने पीने वाले, उसमें जो है एक गुणवत्ता रखी जाती है। किसके द्वारा? एक मानक रखा जाता है FSSAI द्वारा। तो इसके मानक को अगर पूरा करता है कोई भी स्टेशन या जहां पर भी इसके मानकों का पूरीकरण होता है, तो ये ईट राइट स्टेशन देता है, यानी कि आपको खाने का अधिकार है या यहाँ का अच्छा है। एक तरफ से एक तरह से कह सकते हैं कि प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये तो आपको प्रत्येक दिन बताया जाता है, कभी नहीं भूलेंगे। ये कहां पर है? ये झांसी में है। अब जो है हम मिर्जापुर की बात कर लेते हैं। तो मिर्जापुर सबसे पहले किस रूप में याद रखेंगे? तो इसे हम कालीन के रूप में याद रखेंगे, यानी कि कालीन का उत्पादन होता है। और एक परिप्रेक्ष्य में और याद रखेंगे कि यहाँ पर कुछ
बांध हैं। तो कौन कौन से बांध हैं? यहाँ पर एक बांध है अहिरौरा, अहिरौरा, और एक बांध है अदवा। कौन सा बांध है? अदवा। ये दोनों कहां पर हैं? मिर्जापुर जिले में हैं। इसे दोनों को याद रखेंगे। तो अहिरौरा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। एक गांव था अहीरों का गांव। अहीर होते हैं, अहीर जो जाति होते हैं। तो ये अहीरों का एक गांव था, तो उसे अहीर गांव बोला जाता था। तो इसका जो है अपभ्रंशन होते होते धीरे धीरे, यानी कि अपभ्रंशन का मतलब भटकाव होते, तो भटकाव होते होते इसको अहीर से अहिरौरा हो गया। ठीक, तो इसे समझेंगे थोड़ा। और जो है मिर्जापुर एक लोकगीत के लिए बहुत जाना जाता है। किसके लिए? एक लोकगीत है बहुत प्रसिद्ध। कौन सा? तो ये कजरी। तो कजरी की जो है मिर्जापुर, ये जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका उद्भव और विकास जो है कहां से माना जाता है? किस? कजरी का मिर्जापुर से माना जाता है। अब हम सहारनपुर की बात कर लेते हैं। तो सहारनपुर में जो है एक किला है। कौन सा? तो ये है लखनौती किला, लखनौती किला। और जो है सहारनपुर में एक मंदिर है शाकंभरी देवी मंदिर, और इसी नाम से एक मेला भी लगता है, शाकंभरी देवी मेला। कहां पर? तो ये सहारनपुर की बात चल रही है। और यहाँ पर एक स्कूल है। कौन सा स्कूल है? तो ये है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। इसे याद रखेंगे कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है? तो ये सहारनपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड और नेपाल से सीमा साझा करता है? तो कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के साथ और उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ भी साझा करते हैं? तो ये उत्तराखंड तो एक अपने जो है भारत का राज्य है, और ये नेपाल राष्ट्र है। तो ये पीलीभीत और महाराजगंज दोनों जो है ये उत्तराखंड और नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च फॉर मीट उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो नेशनल रिसर्च फॉर मीट ये कहां पर है? ये बरेली जिले में स्थित है। और मीट से संबंधित एक है डीप मीट फ्रीज प्लांट। कौन सा है? डीप मीट फ्रीज और प्लांट। तो ये कहां पर स्थित है? तो एक जो है स्थान है फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद का कौन सा जगह है? तो ये है टुंडला। ये टुंडला में है डीप मीट फ्रीज प्लांट। तो ये मीट से संबंधित दो क्वेश्चन एक साथ याद रखेंगे कि नेशनल रिसर्च फॉर मीट कहां पर है? बरेली में है। और ये जो है डीप मीट फ्रीज प्लांट कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये फिरोजाबाद के टुंडला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये बागवानी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये है साथियों राजधानी लखनऊ में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जैन विद्या शोध संस्थान कहां पर है साथियों? तो ये जो है राजधानी लखनऊ में है। और जो है यहाँ पर कुछ अकादमियां हैं। कहां पर? लखनऊ में। जैसे एक हो गया आपका उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी, और दूसरा हो जाएगा ये संस्कृत अकादमी, और इसी के साथ जो है एक सिंधी अकादमी और पंजाबी अकादमी भी यहीं पर है। कहां पर? ये आपकी राजधानी लखनऊ में। तो ये जो है कुछ अकादमियां स्थित हैं राजधानी लखनऊ में। तो जब भी पूछी जाए इन्हें एक साथ लिंक करके याद करेंगे। देखिए क्या है, किसी भी टॉपिक का
कुछ जैसे जैसे मीट का था, तो मीट का दो क्वेश्चन है यूपी से, तो ये दोनों है कि जो एक बरेली में है और एक कहां पर है, ये फिरोजाबाद टुंडला में। तो ऐसे कुछ एक समान मिलने वाले क्वेश्चनों को अगर आप एक तरीका लगाएंगे, एक साथ याद करेंगे, तो ऐसे तैयारी एक आपकी बेहतर हो सकती है मेरे हिसाब से। और अगर आप जो है इस चीज को समझेंगे और अप्लाई करेंगे, तो ये जायज सी बात है कि बढ़िया ही होगा, आपको सोचना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पोटास लवण पाया जाता है? तो ये पोटास साल्ट की बात चल रही है, कहां पर पाया जाता है? तो ये प्रयागराज, चंदौली और बांदा। तो एक होता है, एक साल्ट कौन सा होता है? तो ये NaCl होता है, लेकिन ये पोटास साल्ट कौन सा होता है? ये KCl होता है। तो इसी KCl की बात चल रही है, ये कहां पर? तो ये प्रयागराज, चंदौली और बांदा तीनों जगहों पर पाया जाता है। चंदौली की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक वन्यजीव विहार है, कौन सा? ये जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। ये कहां पर है? ये चंदौली में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसे याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये डी वाला सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से हर जनपद में परिवहन निगम की बसों का संचालन करने की योजना कब से शुरू की गई? तो ये स्वतंत्रता सेनानियों को जो है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान था आजादी में, तो उन्हीं को थोड़ा सा याद करने के लिए कि इनको हम ना भूलने पाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां तो ऐसी हैं कि इन्हें आजादी विरासत में मिली है, इवन हम लोगों को भी वैसे मिली है, हम लोगों ने भी कोई योगदान नहीं दे पाए हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी तो समझ रही है, आने वाली पीढ़ी से थोड़ा कम उम्मीद किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये मोबाइल और जो है सारी चीजों से इतना घिर गए हैं कि इन चीजों में ध्यान ही नहीं जा पा रहा है। तो अब जो है इन्हें याद करने के लिए अगर कुछ रहेगा तो सोचेंगे हाँ ये इनके नाम पे क्यों है, ये कौन थे। तो ये कब किया गया ये बसों का संचालन जो है परिवहन विभाग द्वारा? ये 9 अगस्त। और जो है कब किया गया? तो ये साल 2022 की बात है। तो ये ध्यान में रखेंगे। और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की एक टैग लाइन है, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है, अगर ना भी पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी टैगलाइन क्या है? आप बस पे देखते होंगे लिखा रहता है, आपका अपना, और इसके नीचे क्या? साथी, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। तो इसे याद रखेंगे। लिखा तो बहुत कुछ रहता है, लेकिन आप अपने काम की चीज पे फोकस करेंगे। ठीक, तो अब जो है साथियों आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद करते हैं आज देखिए क्या है, थोड़ा गले का इशू है, 1-2 दिन रुक के भी देखे, लेकिन गला जो है एक काम करना जो है अभी ऐसे ही, तो फिर देखते हैं, इसके लिए कुछ करते हैं। ठीक, तो कोई इशू नहीं, आपकी क्लासेस चलेगी, कोई दिक्कत नहीं। आप उम्मीद करते हैं आज थोड़ी सी चीजें कम बताई गई होंगी, तो फिलहाल कोई बात नहीं। तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा, और अगर हमें आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।